हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए, विशाल जनसंख्या के सकारात्मक पहलू को स्पष्ट कीजिए। देखिए, विशाल जनसंख्या सदैव ही नकारात्मक नहीं होती है, यानी हमेशा उसका पहलू ये थिंक नकारात्मक यानी नेगेटिव नहीं होता है। यदि जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा व अन्य सेवाओं पर निवेश में वृद्धि कर उन्हें मानवीय संसाधनों में परिवर्तित कर अधिक उत्पादक बना दिया जाए तो इससे देश के आर्थिक विकास और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी ज्यादा जनसंख्या जैसे हमारे देश की है, यदि सभी जनसंख्या को शिक्षित कर दिया जाए, उसको किसी न किसी काम में प्रशिक्षित कर दिया जाए और या डॉक्टर या चिकित्सक बना दिया जाए एवं अन्य कोई भी सेवाओं में उनको निवेश यानी उनको लगा दिया जाए तो सभी क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। और उत्पादन से क्या होगा? हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि होगी, तो निवेश बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, तो उससे किसी भी देश का विकास और समृद्धि हो। तो अधिक जनसंख्या से उत्पादन भी अधिक होता है, परंतु वो जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? शिक्षित, प्रशिक्षित और अन्य सेवाओं में कार्यकुशल जनसंख्या होनी चाहिए, जिससे वो क्या कर सकती है? अधिक से अधिक कार्य कर सकती है। तो उत्पादन भी उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में जनसंख्या का वितरण काफी असमान है, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। वितरण का मतलब बंटवारा, कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो हमारे देश में कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं जनसंख्या कम है, कहीं बहुत ज्यादा है। ज्यादातर देखते हैं अपन मैदानी भाग, जो उपजाऊ मिट्टी के मैदान है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है? अधिक है, क्योंकि वहाँ अधिक कृषि होती है और जल की व्यवस्था अच्छी है और सिंचाई के साधन अच्छे हैं, या अपन कहते हैं कि यातायात के साधनों की सुविधा अच्छी है। तो ये कुछ कारण भी हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित भी करते हैं। देखिए, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जहाँ देश की 16.49% जनसंख्या निवास करती है, 16.49। हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में रहती है? उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरी ओर देखिए, सिक्किम में देश की मात्र 0.5% जनसंख्या ही निवास करती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है। सिक्किम पर्वतीय क्षेत्र है, आपको पता है, पहाड़ी क्षेत्र है, और अधिकतर पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या की हम बात करें तो 5 ही राज्यों में रहती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारे देश की आधी जनसंख्या का भाग रखते हैं। तो विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें, 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य की दशकीय वृद्धि दर 1981 में 32.97% थी। कितनी थी? 32.97। वर्ष 2001 में 28.41% और जनगणना 2011 में 21.44% रही। यद्यपि राजस्थान में वृद्धि दर में निरंतर कमी आ रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। देखो, 81 में कितनी थी? 32, फिर 1 में कितनी हो गई? 28.41, 11 में कितनी हो गई? 21.44। तो औसतन क्या हो रही है? वृद्धि दर कम हो रही है। फिर भी राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर की अभी भी काफी ऊंची दर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जब हम बात करें तो अभी भी 17.64 है 2011 के अनुसार, और हमारा राजस्थान कितनी? 21.44। हमारे देश की औसत वृद्धि दर से भी अभी अधिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, भारत में जनसंख्या घनत्व पर टिप्पणी लिखिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। अपने औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
सर्वाधिक की बात करें तो बिहार का है 1102, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे देश में जनसंख्या घनत्व की स्थिति है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान के जनसंख्या घनत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 201। जबकि 2001 में जन घनत्व की बात करें तो कितना था? 165 व्यक्ति। तो कितनी वृद्धि हुई? 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 10 साल में। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग। तो कितना असमान जनसंख्या घनत्व है, कहीं 17 है और कहीं 598। तो ये असमान वितरण को दर्शाता है हमारे राजस्थान राज्य। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में साक्षरता दर पर टिप्पणी लिखी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% थी। कितनी थी? 73। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 80.90 है, 80.90, इसे ध्यान रखें, 80.90% थी पुरुषों की। किसकी थी? पुरुषों की। महिलाओं की साक्षरता दर 64.6, 64.6% है। ठीक है, ये विषय ध्यान रखें, 64.6 है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है, 94%। कितनी है? 94.00 है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की 61.80, 61.8 भी लिख सकते हैं, 61। ठीक है, विशेष ध्यान रखें इस बात का। तो हमारे देश में साक्षरता का वितरण क्या है? असमान है। औसत साक्षरता जो हमारी 73 है, पुरुष साक्षरता हमारी 80.90 है, महिलाएं केवल 64.6% साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो केरल 94% है, सबसे कम बिहार में है, केवल 61.80 है। तो साक्षरता का भी वितरण हमारे दर है जो वो क्या है? असमान। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की, राजस्थान में साक्षरता दर पर संक्षिप्त। अब हम राजस्थान की बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 67.07% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% थी। औसत कितनी थी? 67.07। पुरुषों की कितनी थी? 80.51%। और महिलाओं में साक्षरता दर कितनी थी? 52.66। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की है। किसकी है? कोटा की। और सबसे कम साक्षरता दर जालोर जिले की है। किसकी है? जालोर जिले की। कोटा की जब हम बात करें तो 77 मैं आपको लिख देता हूँ, 77.48 कोटा की है, 77.48। सबसे कम जालौर की है 55.58, 55.58। ये इनकी साक्षरता दर है, सबसे कम। प्रतिशत में है, इसमें है प्रतिशत में, ये विशेष ध्यान रखें। तो हमारे राज्य में सबसे अधिक साक्षरता कोटा जिले की है 77.48, सबसे कम जालौर की 55.58। तो विद्यार्थियों, आज ये लेसन नंबर 12 यहीं समाप्त होता है। आगे अगली वीडियो में हम आपके लिए नया लेसन लेके उपलब्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।